पासिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 इसमें जो है साइंस और मैथ है, पार्ट नंबर 6 है। इसमें पहला सवाल है कि किसी कोशिका में यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे, सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण, एटीपी ऊर्जा का निर्माण। इसका विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण। किसी पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? श्वसन, जल अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो संवेग होगा। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। अब यहाँ जो है संवेग इतना है, जब इसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा? देखिए अब जो संवेग होगा, द्रव्यमान कितना कर दे, दोगुना कर दे, वेग कितना कर दे, वेग जो है इसका आधा कर दे, तो ये तो m है 2m, ये कितना है 1/2v है, तो ये कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mv। यानी कि जितना संवेग पहले था इतना ही संवेग कितना आया है, बाद में आया है। तो संवेग क्या है? अपरिवर्तित है, संवेग नहीं बदला, तो विकल्प नंबर डी जो इसका आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। अब देखिए इसका जो मात्रक वो आंसर हो जाएगा वो तो डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एम्पियर। वाट जो मात्रक होता है वो पावर का होता है, ओम जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का होता है, और वोल्ट जो मात्रक हो जाएगा वो विभवांतर का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर 4 एम्पियर। किसी विलयन का pH 3 से बढ़कर 5 हो जाए तो इसका अर्थ क्या है? अब देखिए विलयन जो pH मान 3 से बढ़ के 5 हो गया है। देखिए pH मान जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक चलता है, बीच में कितना होता है? 7। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 pH है, उदासीन है। अब देखिए 7 से 0 की ओर चलेंगे तो अम्लीय क्रम बढ़ेगा, 7 से 0 की ओर चलेंगे तो अम्ल क्रम बढ़ता है। जितना pH मान कम होता है 7 से, उतने अधिक अम्लीय होता है, और जितना pH मान 7 से अधिक होता है उतना क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। तो pH मान कम है तो अधिक अम्लीय है, लेकिन यहाँ pH मान कितना हो? यहाँ pH मान जो है वो 3 से बढ़ के 5 हो रहा है, जबकि pH मान घटेगा तो अम्लता क्रम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ pH मान तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अम्लीय कैसा हो जाएगा? अम्लता क्रम जो है कम हो जाएगा ना। जितना pH मान बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? वो कम अम्लीय होगा। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, अम्लता क्रम जो है, अम्लता कम हो गई। क्योंकि pH मान 0 से ऊपर की ओर जाएगा 7 तक, तो जो अम्लता क्रम है वो घट जाएगा। अगर नीचे की ओर जाएगा 7 से 0 की ओर चलेगा, मान के चले pH मान 0 है, तो ये जो है अधिक अम्लीय होगा। किससे? pH मान 6 से। तो यहाँ इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, अम्लता जो है इसकी कम हो जाएगी। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। अब देखिए हमें प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध कितना, आर का मान कितना होगा? ये होता है रो एल अपॉन के ए, ये इसका फॉर्मूला है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला है, आर बराबर हो गया एल अपॉन के ए। अब ये प्रतिरोध है, अब इसकी जो लंबाई है इसमें आगे लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। अब देखिए आगे जो प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा? और लंबाई को कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। क्षेत्रफल को कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। अब आधा का मतलब होता है ए, आधा का मतलब क्या हो जाएगा? आधे का मतलब हो जाएगा a/2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इससे कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो है इसका 4 से हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? मूल दाब, केशिकत्व, परासर, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव।
सवाल नंबर 8, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से सभी अपघटक समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? उत्पादक की संख्या बढ़ जाएगी, केवल मांसाहारी समाप्त हो जाएंगे, खाद्य श्रृंखला लंबी हो जाएगी, मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होने लगेंगे तथा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मानव हृदय का कौन सा भाग पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है? अब देखिए, जो मानव का हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसमें जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 तो नीले होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। तो यहाँ है ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजना, तो इसका आंसर हो जाएगा बायां नीले। और बायां नीले जो है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, नाभिक के आकार, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण आधारित अधिगम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्य याद करना, केवल प्रयोगशाला कार्य कराना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने, जांच करने और प्रमाण आधारित निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। तो इसका विकल्प नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु केवल स्थिर रहेगी, केवल गतिमान रहेगी, केवल गति करेगी, स्थिर रह सकती है या समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, क्लोरोफिल, जल। तो विकल्प नंबर इसका 4 से हो जाएगा जल। निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसका विकल्प नंबर 4 आंसर हो जाएगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, वायु कोशों। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, वायु कोशों। किसी चालक में धारा बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है? प्रतिरोध बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना, क्षेत्रफल कम करना, प्रतिरोध कम करना। अब देखिए, फॉर्मूला होता है V बराबर IR। अगर यहाँ से R इधर ले ले तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V बटे I, या इसको हम लिख सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटे धारा के। अब इसमें क्या है? चालक में धारा बढ़ेगी। देखिए, धारा का मान बढ़ेगा तो इसका मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ धारा बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय, दोनों दिशाओं में, अनियमित, एक दिशीय। तो इसका जो है विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो होगा अम्लीय, केवल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। pH मान 7 है तो उदासीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 4। जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो जल का होता है। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, फ्लोएम। विज्ञान में मॉडल का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? केवल सजावट के लिए, केवल परीक्षा हेतु, केवल चित्र बनाने हेतु, जटिल अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 4th नंबर, जटिल अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, केवल आयतन पर, द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। देखिए गति ऊर्जा निर्भर करती है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे बड़ा महत्व क्या है? केवल पर्यटन बढ़ाना, केवल औषधियाँ उपलब्ध कराना, केवल वनों का विस्तार करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना तथा प्रजातियों का संरक्षण करना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना तथा प्रजातियों का संरक्षण करना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी तंत्र। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, केंद्रक। यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी, छोटा, तो वे कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। विकल्प नंबर इसका 4 जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दर्पण है तो लेंस तो होगा नहीं, दर्पण ही इसका आंसर होगा, तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। एक प्रभावी विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? केवल नोट्स लिखवाना, केवल उत्तर याद कराना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना। एक छात्र कहता है कि सभी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है। विज्ञान शिक्षक इस भ्रांति को दूर करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या अपनाएंगे? छात्रों को उत्तर याद करने के लिए कहेंगे, केवल पुस्तक का संबंधित पृष्ठ पढ़ने के लिए कहेंगे, छात्र को गलत बताकर अगला विषय पढ़ाएगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुओं पर चुंबक का प्रयोग कराकर छात्रों से हम निष्कर्ष निकलवाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यदि किसी खाद्य जाल फूड वेब में एक जीव किसी संख्या अचानक बहुत कम हो जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? अन्य सभी जीवित तुरंत समाप्त हो जाएंगे, केवल उत्पादकों की संख्या प्रभावित होगी, किसी भी जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्य जीवों की आबादी में परिवर्तन होगा तथा परिस्थिति संतुलन प्रभावित हो सकता है। तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध समान रखते हुए उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का दोगुना करना है तो क्या होगा? किसी चालक का प्रतिरोध समान रखने हेतु उसमें प्रवाहित धारा को दोगुना करना हो तो क्या होगा? प्रतिरोध दोगुना करना होगा, लंबाई बढ़ानी होगी, क्षेत्रफल कम करना होगा, उसके सिरों के बीच विभवांतर दोगुना करना होगा। यही तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उसके सिरों के बीच विभवांतर दोगुना करना होगा। मानव शरीर में वृक्क किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन का निर्माण करना, भोजन का पाचन करना, रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। यही इसका आंसर हो जाएगा। किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है उत्सर्जन करना, यानी कि अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको जो है बाहर निकालना, ये मुख्य कार्य होता है किडनी का। विज्ञान शिक्षण में उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल HOTS विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी प्रश्न कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए, यदि किसी पौधों को कई दिनों तक प्रकाश न मिले तो उसके विकास एवं भोजन निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक प्रकाश न मिले तो उसके विकास और भोजन निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ से मैथ शुरू हो जाएगी। मैथ का सवाल है, एक संख्या का 40% बराबर 72 है तो वह संख्या होगी। उस संख्या को x मानेंगे, 40 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 72 है। 0 से 0 काटेंगे
अब यहाँ आगे इसको 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ 10 की ओर जो है 18 की गुणा हो जाए, कितना आ जाएगा 180। तो 180 विकल्प नंबर 4 में है, इसका आंसर सही हो जाएगा 4th नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। अब सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है x + y + xy बटे 100। इसके आधार पे ये आंसर हो जाएगा। 20% लंबाई बढ़ रही है और 20% चौड़ाई घट रही है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 20 बटे में कितना आ जाएगा 100। ये तो कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा माइनस के 4%। जब माइनस है तो क्या हो गया, घट जाएगा। तो इसका नंबर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 4% घट जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, समबाहु। जब तीनों कोण बराबर तो कौन सा हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका 4th सही हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है πr²। अब देखिए ये तो पहला वाला क्षेत्रफल है। अब जो क्षेत्रफल को निकालेंगे ना, त्रिज्या कितनी है, दुगनी है, तो यहाँ तो पाई है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान कितना है, दोगुना है, तो आर का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा पाई 2 दूनी 4 r²। तो इससे कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही, 4 सही हो जाएगा, 4 गुना। भाई ये इससे तो 4 गुना हो गया ना, 4 से गुना हो गई। 125 का भिन्न रूप है। अब 0.125 का हमें क्या निकालना, भिन्न रूप निकालना। हटाएंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे नीचे 0। कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 3, 1 2 3, 3 0 बढ़ा देंगे। 25 से कम 25, 125 से कम 125, 125 अट्ठे 1000। तो कितना आ गया 1/8। 1/8 किस में है, 4th वाले नंबर में है, जो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। यदि कि संख्या का HCF, यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 12, LCM 180 है और एक संख्या 36 से दूसरी संख्या होगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब HCF कितना है 12, LCM कितना है 180। पहली संख्या कितनी है 36, दूसरी संख्या कितनी है पता नहीं, निकालेंगे। 12 एकम 12, यहाँ 80 है, 12 तिया 36, 3 छंग 18, कितना हो गया 60। दूसरी संख्या कितनी आ गई 60। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 2 3 4। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका 4th नंबर हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। यदि कि संख्या का वर्ग 169 है तो उसका धनात्मक मान होगा। इसका वर्ग निकालना है, किसका होता है, 13 का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 13। किसी घन के सभी किनारे दोगुने कर दिए जाए तो उसका आयतन होगा। अब देखिए आयतन निकालना किसका, घन का। तो ये कितना हो जाए, कितने कर दिया जाए, 2 गुने कर दिया जाए सभी किनारे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, 8 गुना। एक रेखा को कितने बिंदु निश्चित करते हैं, 1 3 4 2, 2 करेंगे। ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा इसमें 2। किसी संख्या को 0 से गुणा करें तो क्या होगा, वही संख्या हो जाएगी 1 अपरिभाषित 0। देखिए संख्या कोई सी भी ले लेते हैं, गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 0। किसी समकोण का मान होता है, देखिए समकोण जो है कितने का होता है, समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 4 सही हो जाएगा, 90 डिग्री।
25 स्क्वायर का मान, 25 स्क्वायर का मान कितना होता है? तो ये होगा 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625। तो इसका जो मान होता है वो 625 होता है। 625 कौन से में है? चौथे नंबर में है विकल्प के। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा 625, विकल्प नंबर 4। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार होगा, आपरी में होगा, अनंत आवर्ती होगा, अनंत अनावर्ती होगा, शांत होगा। अब देखिए कितने हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 और 5 है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 और 5 है। तो इस दशमलव प्रसार कैसा होगा? वो शांत होगा। तो इसका जो है 4th नंबर हो जाएगा शांत, टर्मिनेटिंग होगा। गणित शिक्षण में ठोस वस्तुओं कंक्रीट मटेरियल्स का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? केवल मनोरंजन के लिए, केवल समय बिताने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, अमूर्त अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए। तो 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए त्रिज्या ये होती है 2r, व्यास कितना है? 14। अब 2 है r, 2 से भाग देंगे तो 7 14, कितना आ गया? 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए उसे किससे भाग दिया जाएगा? 2 3 5 4। तो उसे जो है इससे भाग देंगे, विकल्प नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे है, अब देखिए इसमें जो है विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा 4। किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 90 270 360 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसका 4th नंबर जो है सही हो जाएगा 180 डिग्री। यदि किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या समान रहे तो उसका आयतन होगा। देखिए बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? वो होता है πr² h, ये होता है। तो पहला तो आयतन ये है। अब जब आयतन क्या निकालेंगे, जब बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दें तो आर का मान तो यही रहेगा, ऊंचाई कितनी कर दें? दोगुनी कर दें। तो दुगनी करें तो 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ भी, यहाँ तो केवल h था, यहाँ कितना हो गया? 2h हो गया। तो कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ऊंचाई तो दोगुनी करी है, त्रिज्या तो समान ही है। यहाँ तो केवल h था, यहाँ 2h हो गया। तो कितना हो गया? दोगुनी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ इसका हो जाएगा 4th नंबर दोगुना होगा। तो आयतन कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। गणित में पैटर्न का अध्ययन मुख्यतः किस क्षमता का विकास करता है? केवल गणना, केवल रटना, केवल लेखन, तार्किक एवं बीज चिंतन। तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा तार्किक एवं बीजीय चिंतन। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, कोई भुजा बराबर नहीं होती, केवल कोण बराबर नहीं होते, 2 भुजाएं तथा उनके सम्मुख कोण बराबर होते। देखिए समद्विबाहु है तो यहाँ 2 भुजाएं की बात हो रही है। तो 2 भुजा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। 2 भुजाएं तथा उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। यदि किसी संख्या को 125% से गुणा की जाए वह 25% घट जाती है, आधी हो जाती है, समान रहती है, 25% बढ़ जाती है, गुणा किससे हो रही? 125 से कितनी हो जाएगी? 25% जो है ये बढ़ जाएगी। 1 लीटर बराबर होता है, देखिए 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा 1000 ml। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उद्देश्य है केवल अंक काटना, केवल गलतियां गिनना, केवल परीक्षा लेना, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारना। तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा विद्यार्थियों की अवधारणात्मक त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारना। यदि किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। अब देखिए वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, वो वर्ग होता है। अब वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब हमें जो निकालना, देखिए परिमाप कितना होता है वर्ग का? ये होता है 4 गुणा भुजा।
परिमाप कितना है 38, तो 4 से भाग देंगे, भुजा इसकी निकल जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। किसी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा होता है 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से 1 के बीच, 0 और 1 के बीच दोनों सहित। देखिए 0 और 1 के बीच जो है प्रायिकता का मान होता है, तो इसका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा 0 और 1 के बीच। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी हो तो उसका आयतन होगा। देखिए गुणा कर देंगे 5, 4, 3 की जो दे रखा है ना, 5, 4, 3, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर की घात 3। तो फोर्थ नंबर सही हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर की घात 3। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल सूत्र याद कराना, केवल प्रश्न हल कराना, केवल परीक्षा में अंक दिलाना, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता तथा गणितीय तर्क का विकास करना। तो इसका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता तथा गणितीय तर्क का विकास करना। अब देखिए इसका आखिरी सवाल था, हमने जो है पार्ट 6 करा दिया है। इसमें 30 क्वेश्चन साइंस के थे और 30 क्वेश्चन इसमें मैथ के लिए है। ये सीरीज हमारी चल रही, इसमें पेडागोजी साइंस और मैथ की है और साइंस और मैथ जो है पढ़ाई जा रही है। दोनों सीरीज चल रही है, पेडागोजी भी है, दूसरी भी साइंस की। तो ये सीरीज चल रही है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।